हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जर्मन कोर्स बुक का चैप्टर 8 करेंगे। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि वीडियो की सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर कुछ दिनों में जो है ग्रामर के कुछ A1 लेवल की वर्कशीट्स आने लगेगी, तो उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 का नाम है माइन वोनो मीन्स माई अपार्टमेंट। तो इसके अंदर सबसे पहले इन्होंने अलग अलग जो भी अपार्टमेंट या किसी भी कमरे के अंदर चीज़ें होती है उनका जर्मन के अंदर नाम बता रखा है। तो पहला है देयर ड्रूकर मीन्स द प्रिंटर। नेक्स्ट है दास पेट मीन्स द बेड। नेक्स्ट है देयर हेयार्ड मीन्स द स्टोव। नेक्स्ट है देयर कंप्यूटर मीन्स द कंप्यूटर। नेक्स्ट है द लैम्प मीन्स लैम्प। द वॉश मशीन मीन्स वॉशिंग मशीन। Next है their stool means the stool. Next है the sofa, sofa means sofa. Next इधर है their Kühlschrank means fridge और रेफ्रिजरेटर। और यहाँ पे कुछ रूम के अंदर मतलब अपार्टमेंट के अंदर रूम्स होते हैं उनके नाम लिख रखे हैं। तो इधर है das bath means the bathroom. Next है das Arbeitszimmer means working room. Next है das Schlafzimmer means स्लीपिंग रूम जिसके अंदर सोते हैं वो वाला। नेक्स्ट है दास किंडरज़िमर मीन्स जहाँ बच्चों के लिए जो प्लेइंग रूम है वो। और इसके अंदर याद रखना जहाँ भी जिमर लग जाए पीछे तो उसका आर्टिकल हमेशा दास हो जाता है, क्योंकि सिमर जो है वो दास आर्टिकल लेता है। तो हमेशा जैसे दास अर्बाइटज़िमर, दास किंडरज़िमर, दास श्लाफज़िमर, दास वोननज़िमर ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर इसी का कंटिन्यूएशन है। देयर फ्लोर मीन्स द फ्लोर। नेक्स्ट है दी क्यूशा मीन्स द किचन। नेक्स्ट है दास वोनसिमर मीन्स लिविंग रूम। उसके बाद इधर है दास सोफ़ा मीन्स सोफ़ा की इधर जगह होगी कोने पे। उसके बाद इधर है देयर बालकोन मीन्स बालकनी। उसके बाद यहाँ पे बाकी फर्नीचर्स हैं। देयर श्राइबटिश मीन्स राइटिंग टेबल। श्राइब मीन्स वैसे तो होता है राइटिंग जिस पे लिखते हैं, और टिश मीन्स टेबल। उसके बाद नेक्स्ट है देयर फैंजियर मीन्स टेलीविज़न। देयर टैपिश मीन्स कारपेट। देयर जोनन श्रिम मीन्स समर के अंदर जो अम्ब्रेला यूज़ करते हैं उसको ये कहते हैं। और वही अगर जो रेनी सीजन में अम्ब्रेला यूज़ करते तो उसको लिखेंगे रेगन श्रिम। उसके नेक्स्ट है देयर टिश द टेबल। देयर जेसल मीन्स आर्म चेयर। नेक्स्ट देयर श्रांक मीन्स ये कबर्ड टाइप हो गया। उसके बाद दाश पूल मशीन मीन्स डिश वॉशर। नेक्स्ट है दाज रेगाल मतलब ये बॉक्स टाइप है जिसके अंदर हम अलग अलग चीज़ें रख सकते हैं। कबर्ड इसे भी वैसे कहते हैं। उसके बाद दाज बिल्ट मीन्स द पिक्चर। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर फर्स्ट ये सेकंड क्वेश्चन में सीडी से करने वाला है, तो ये हमारे काम का नहीं है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर ये जो इन्होंने लेटर या ईमेल दे रखा है इसको रीड करते हैं। पहला हेलो wir möchten endlich zusammenziehen und brauchen eine Wohnung। तो मतलब कि हेलो फाइनली हम जो है एक साथ मूव करने वाले हैं और हम जो एक लिविंग रूम लेने वाले हैं। तो wir suchen eine मैं सर्च कर रही हूँ, मतलब हम सर्च कर रहे हैं। ड्राई सिमर वोनूंग मीन्स 3 रूम वाला घर जिसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। क्यूशा मीन्स किचन, बाथरूम। उसके बाद वोनन जिमर लिविंग रूम और एक अर्बाइट सिमर भी होना चाहिए। उसके बाद उनफेयर एंड अप्रॉक्स ये जो एरिया है 80 क्वाड्र मीटर का होना चाहिए मीन्स 80 स्क्वाड मीटर। फ्यूअर मैक्सिमल 700 €, मतलब मैक्सिमम इसका कॉस्ट जो है 700 € होना चाहिए। इन उंड इम जेंट्रम मीन्स ये जो भी कमरा हम लेने वाले हैं तो वो जो है एक सेंटर जगह पे होनी चाहिए। उसके बाद ज्ञाना मिट बालकन और ट्रास है, और ये बहुत ही अच्छा होगा अगर साथ में उसके बालकनी या फिर टेरेस हो। उसके बाद उन जी मुसरुशे जाइन उंद हेल, और ये जो रूम है वो एकदम काम और ब्राइट होना चाहिए, मतलब आसपास बहुत ज़्यादा शोर शराबा ना हो और रोशनी भी अच्छे से कमरे में आनी चाहिए। तो व्हेन ईयर एट वाज योट। उसके बाद नेक्स्ट है रूफ टून बेसन मीन्स कि कब मतलब बात करने वाले हम, बहुत जल्द तुम्हें कॉल करूँगा। उसके बाद डांके उन फील अ ग्रोजर मीन्स थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव फ़ोन कार्ला उंड एलेक्स। ओके, तो ये उन्होंने लेटर लिखा है। ये रीडिंग करके यहाँ पे नीचे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उनका
जवाब देना। तो पहले सिमर, वो कितने सिमर ढूंढ रहा है, 3 रूम्स का। ओके, उसके बाद ग्रोसर मीन्स कितना साइज ढूंढ रहा है, तो इधर लिखा था ना ungefähr 18 क्वाड मीटर, तो 80 क्वाड मीटर। उसके बाद माइटर मैक्सिमल मीन्स कॉस्ट कितनी मैक्सिमम हो सकती है, 700 €। उसके बाद नेक्स्ट ऑट, ऑट मीन्स होता है प्लेस, तो वो कौन सी जगह पे ढूंढ रहा है, तो जेंट्रम जगह है। ओके, उसके बाद व्यूशर मीन्स विश, क्या उसकी विश है, तो उसकी विश है या तो बालकन होए या फिर टेरेस होए। ओके, उसका टेलीफोन नंबर है, ये ऐसे कुछ भी लिख दिया, टेलीफोन आप भी कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि इधर मेंशन तो है ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट इधर येलो बॉक्स पे आ जाते हैं। इसके अंदर हम एडजेक्टिव मिट जाइन, जाइन जो होती है वो इज़ का फॉर्म होता है, तो उसके साथ कौन सा एडजेक्टिव यूज़ किया गया उसकी बात करते हैं। तो पहला देखो, जाइन के साथ जो है हम कोई भी एडजेक्टिव ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, दी वोनों इज़ क्लाइन, क्लाइन मीन्स क्या होता है, शॉर्ट। और उसके बाद दी वोनुंग इस्ट निस्ट ग्रॉस, जो कमरा है या जो अपार्टमेंट है वो बड़ा नहीं है। तो या तो हम ये कह सकते कि कोई एरिया जो है बड़ा नहीं है मीन्स ईस्ट निस्ट ग्रॉस, या फिर कह सकते कि एरिया जो है वो छोटा है। तो दी वोनुंग इस्ट क्लाइन, दोनों का मतलब सेम निकल रहा है बट हमने एडजेक्टिव कैसे अलग अलग यूज़ किया है। और एडजेक्टिव हो सके तो आप हमेशा उनके अपोजिट के साथ याद करें, जैसे क्लाइन का ग्रॉस और उसके बाद डुंकल का हेल, ऐसे। उसके बाद एडजेक्टिव मिट जेयर और सू, तो इसके अंदर हम जेयर और सू का डिफरेंस पढ़ेंगे। वैसे तो जो सू वर्ड है उसके ढेर सारे मीनिंग होते हैं, तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो भी एक मीनिंग ही है उनका। तो पहले दी वोनुंग इज़ जेयर टॉयर, जो वोनुंग है यहाँ पे हमने जेयर, देखो सबसे पहले बता दूँ कि जेयर और सू का यूज़ कहाँ करता है। जेयर जो है जब हमें वेरी बोलना हो, जैसे कि कोई चीज़ बहुत सुंदर है, तो द क्लाइड इज जेयर श्योन मीन्स जो क्लाइड है कपड़े हैं वो बहुत सुंदर है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट दी वोनुंग इज सू टॉयर, सू जो हम यूज़ करते हैं टू बोलने के लिए जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो या सस्ता हो कुछ भी। तो यही इन्होंने एग्जांपल दे रखा है जेयर और सू का यूज़ कैसे करना है। उसके नेक्स्ट इसके अंदर ये जो है, वैसे हमें इसमें कुछ करना नहीं है बट ये हमें मीनिंग जानने के लिए याद रखने हैं। तो रूशिस मतलब होता है काम, लाउड मीन्स लाउड, क्लाइन मीन्स स्मॉल, ग्रोस मीन्स बिग, टॉयर मीन्स एक्सपेंसिव। उसके बाद हेल मीन्स ब्राइट और फिर लाइट कलर, एक ही बात है। उसके बाद डुंकल मीन्स डार्क और जेंट्रल मीन्स सेंट्रल। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर इन्होंने जो है, ओ सॉरी ये सेम पीडीएफ दोबारा यहाँ पे लग गई है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये रहा। तो नेक्स्ट है अलेक्स उन कालरा हाबन नोएन वोनुंग, ये न्यू वोनुंग ले रहे हैं। तो ये तो छोड़ो, ये काम का नहीं है, हमारा इधर काम का ही है। तो इधर है कि वोहिन स्टेलर वियर दी स्टूल, तो वोहिन जो है हम कैसे एक्यूजेटिव केस में यूज़ करते हैं उसका एग्जाम्पल दे रखा है। तो वो तो हमें पहले से ही पता है, एक्यूजेटिव के अंदर अगर देयर हो तो हम इसको देन में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और मतलब दी हो तो वो सेम रहता है, दास हो तो सेम रहता है, और दी प्लूरल वाला भी सेम रहता है। तो इसमें नई बात ये है कि मान लो कि अगर कोई जगह है, बता रहे हैं वो इंस्टेलर वियर दी स्टूल मीन्स ये स्टूल मैं कहाँ रखूँ, तो फिर ये कह रहे हैं देयर फ्लोर मीन्स ऑन इन द हॉल, तो इन देयर फ्लोर ऐसे लिखेंगे कि वी आर स्टेलन द स्टूल इन देयर फ्लोर। ओके, फ्लोर मीन्स वैसे हॉल होता है, मैंने फर्स्ट पेज पे वो गलती से फ्लोर बता दिया था, उसके लिए सॉरी। उसके बाद देखो इसके अंदर बताया गया है कि अगर हमें कहीं पे इन प्लस दास यूज़ करना हो, जैसे दास बात है तो इन प्लस दास अगर हम यूज़ करें तो उसका शॉर्ट फॉर्म बन जाता है इंस। जैसे हमने पुराने किसी चैप्टर्स में पढ़ा था कि सू प्लस देम जो है वो सुम बन जाता है, तो ऐसे ही इसके अंदर बताया गया है कि इन प्लस दास जो है वो इंस बन जाता है। नेक्स्ट है वोहिन कॉमन दी ब्यूशर, तो इसका दी रेगाल तो इन दी रेगाल, दी का हम कहीं चेंज नहीं करते, देन का भी नहीं करते, लेकिन दास का कर सकते हैं। ओके, उसके बाद इसके अंदर ये चाहो तो एक बार रीड कर सकते हो, मैं रीड कर लेती हूँ। आइन लाडू दी आइन लाडू मीन्स द इन्विटेशन, हेलो फ्रेंड दी जोनेश नाइट दास वेटर इज शोन दी लाउने गुड उनजरा वोनुंग इज फ्याटिश। तो ये कह रहे हैं कि हेलो फ्रेंड, जो सन है वो बहुत अच्छा शाइन कर रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा है और मेरा मूड भी बहुत अच्छा है। लाउने मीन्स मूड,
तो उनज़रे Wohnung ist fertig मीन्स हमारा अपार्टमेंट जो है वो रेडी हो गया। Wir fahren am Samstag in der Hassanstraße 11a मीन्स हम जो है पार्टी करने वाले हैं सैटरडे को, ये स्ट्रीट नंबर 11A। उसके होफेंटलिश हाफ टीयर जाइट, होप करता हूँ कि तुम्हारे पास टाइम होगा। Wir freuen uns schon, आई होप कि हम जल्दी मिलेंगे। उसके बाद क्लारून एलेक्सा, तो इन्होंने ये फिर एंडिंग कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है जी क्योनन कॉमन, जी क्योनन निस्ट कॉमन। तो इसके अंदर इन्होंने इनविटेशन का एग्जांपल दे रखा है कि मान लो किसी ने इनविटेशन दिया है, तो अगर आप उस इनविटेशन में जा रहे हो तो ऐसे रिप्लाई कर सकते हो, इनमें से सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हो। और मान लो कि आप किसी रीज़न की वजह से इनविटेशन या जिस चीज़ के लिए इनवाइट किया वहाँ नहीं जा सकते, तो इसके लिए ये वाला एग्जांपल दे रखा है, इसमें से वर्ड्स पूछ सकते हो। जैसे कि अगर आप जा रहे हो तो मैं एक पढ़ के बता देती हूँ। इश कॉमर्स या ज्ञान मीन्स मैं ज़रूर आऊँगा, या फिर इश फ्रॉमिश ऑफ द फियर मीन्स मैं तुमसे जो है पार्टी में मिलूँगा। उसके बाद कान इश एटवास मिट ब्रिंगन, क्या मैं कुछ लेके आऊँ, क्योंकि फ़ॉरेन के अंदर देखो क्या होता है, इंडिया में तो क्या होता है कि जो पार्टी देते हैं वही सब कुछ मतलब अपनी तरफ से अरेंज करते हैं, लेकिन फ़ॉरेन में अगर कोई पार्टी दे रहा है तो वहाँ लोग खाना पीना काफ़ी चीज़ें लेके जाते हैं पार्टी के लिए। तो इसलिए यहाँ पूछ रखा है कान इश एटवास मिट ब्रिंगन, क्या मैं कुछ लेके आऊँ। इश ब्रिंगे कुकन ऑर्डर जलाट मिट, ओके, तो मैं जो है केक्स और साथ में सैलेड लेके आऊँगा, क्या ये ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उसने पूछ रखा है कान माइनर फ्रेंडिन ऑर्डर माइनर फ्रेंड मिट कॉमन, कि क्या मेरा फ्रेंड्स भी साथ में आ सकता है। उसके बाद फीला ग्रूसा उन बिस जैमस्टा मतलब लॉट्स ऑफ लव, और मिलते हैं सैटरडे को। और इधर फिर रीज़न है कि अगर नहीं मिल सकते तो उसका। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर यहाँ हमें देखने वाली बात है कि वो के साथ, देखो ऊपर हमने पढ़ा था वोहिन के साथ आकुजाटिव केस यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे वो है तो वो के साथ इनके केस में डाटिव केस यूज़ करना बता रहे हैं। तो वो स्टेट इज देयर श्रांक मीन्स ये जो श्रांक है वो कहाँ पे रखा हुआ है, तो देयर फ्लोर इन द हॉल। तो इन प्लस देम अगर हम जोड़ेंगे तो इम बन जाएगा। सिमिलरली 10 बाड यानी कि इन देम, इन और देम यहाँ जोड़ेंगे फिर से तो इम बन जाएगा। सेम बात उन्होंने रिपीट कर रखी है, मतलब देयर और दास दोनों में डाटिव केस हमने पढ़ रखा है कि वो देम में कन्वर्ट होता है। तो देम अगर इनके साथ हम यूज़ कर रहे हैं तो वो इम बन जाता है, ओके। उसके नेक्स्ट है दिक्यूशा। दिक्यूशा जो है वो सेम ही रहता है, मतलब कि जो कन्वर्ट होता है उनका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं बनता। जैसे इन देयर क्यूशा, तो इन देयर क्यूशा ही यूज़ हुआ है, इसको हम इन देयर या कोई वर्ड नया नहीं बना सकते इससे। तो वो जिन दी गेस्ट है, वेयर आर द गेस्ट्स, तो इसका होगा दी जिमर इन देन जिमरन। तो इसके अंदर क्या हमने कर रखा है कि जब सिमर यूज़ करते हैं प्लूरल में तो वो तो पता ही है डाटिव केस में कि दी जो है प्लूरल वाला वो देन में कन्वर्ट होता है, और जो वर्ड होता है मेन वर्ड उसमें एन भी लग जाता है अगर ऑलरेडी वर्ड में ना हो तो। अब इसके अंदर हम कुछ ये डायरेक्शंस पर लोकेशंस पढ़ रहे हैं कि कोई भी सामान जो है उसकी लोकेशन क्या क्या पॉसिबल है। तो सबसे पहला है नेमन, नेमन्स मीन्स साथ में, आउफ मीन्स ऑन, अन मीन्स एट, इन मीन्स इनसाइड, स्विशन मीन्स बिटवीन, यूबर मीन्स अबव, हिंटर मीन्स बिहाइंड, उंटर मीन्स अंडर। यूबर और उंटर जो है वो अपोजिट है एक दूसरे के। और उसके बाद फोर मीन्स इन फ्रंट ऑफ। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है वो के साथ यानी कि डाटिव केस के साथ हम कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं, वर्ब यूज़ करते हैं। तो है नेबन, आउफ, उंटर, अन, स्विशन, यूबर, फोर, हिंटर। तो यानी ये जो सारे लोकेशन हमने बताए वो जो भी है वो सारे डाटिव केस के साथ यूज़ होते हैं। जैसे कि वो स्टेट देयर फैंस हियर, तो आउफ देम टिश मीन्स टीवी कहाँ पे है, तो होगा ऑन द टेबल, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके अंदर है गुड्स के जाग गेफालन आउस्ट्रुकन, मतलब कि मान लो कि कोई चीज़ हमें पता है और वो जो है हमें बहुत पसंद आई तो हम क्या क्या रिप्लाई कर सकते हैं। तो पहला है दास इज़ गांस टॉल, इट इज़ सुपर्ब। उसका इश फिंडे है दास एक्ट्स क्लास है, मुझे बहुत औसम लगा। नेक्स्ट है दास इज एक्स सुपर, इट इज़ सुपर्ब। मतलब सबके सेम ही है, बस कहने का अलग अलग तरीका है। नेक्स्ट है दास फिंडिश टोटल श्योर मीन्स मेरे को जो है ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, या फिर इंग्लिश में देखा जाए तो आई एम फाइंडिंग इट वेरी ब्यूटीफुल और ऑसम। उसके बाद इश फिंडे दास विकलिश टॉल,
मेरे को ये रियली बहुत अच्छा लगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे फार्बे यानी कलर की बात करते हैं तो श्वार्ट्स मीन्स ब्लैक, ग्राउ मीन्स ग्रे, रॉट मीन्स रेड, ऑरेंज मीन्स ऑरेंज, गैल्ब मीन्स येलो, ब्लाउ मीन्स ब्लू, ग्रून मीन्स ग्रीन, लीला मीन्स पर्पल या फिर पुरपुर भी इसको कहते हैं। उसके बाद वाइस मीन्स वाइट। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, लास्ट पेज आ गया कुर्सुन क्लार। तो सबसे पहले आइना वोनुंग बेशराइबन, तो जो है वोनुंग के बारे में क्या क्या उसने डिमांड रखी थी वो हमने पढ़ा था कि काम होना चाहिए, सेंट्रल में होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, हेल मीन्स लाइट वहाँ पे अच्छी आनी चाहिए, ये सब तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके। उसके बाद यहाँ पे इनविटेशन के इन्होंने एग्जांपल दे रखे हैं कि अगर आप हाँ करते हैं जाने के लिए तो क्या क्या वर्ड्स सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं जा पा रहे तो इधर लिखा है कि क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये ड्रू गेफालन और मिस गेफालन आउसड्रुकर, तो ये तो हमने पढ़ लिया था कि अगर हमें सब चीज़ बहुत अच्छी लगे तो क्या क्या बोल सकते हैं। अब कोई चीज़ ना अच्छी लगे तो क्या क्या बोलते हो इधर देखते हैं। दैट इश गेफाल्ट मियर यूबर हाफनिश, मतलब ये जो टेबल है वो मेरे को इतनी पसंद नहीं आई। उसके बाद दिलाम्पे गेफाल्ट मियरनिश जो अंगूठी है मेरे को इतना नहीं पसंद आया। उसके बाद इश फिंडे दिलाम्पा हैजलिश, मतलब मेरे को ये इतना अट्रैक्टिव सा नहीं लगा, बेकार सा लगा। इश फिंडे दी वोनुंग सू क्लाइन, मेरे को जो है ये बहुत ज़्यादा छोटा कमरा लग रहा है या बहुत लाउड कमरा है या बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो मतलब कि कोई चीज़ ना पसंद आए तो ऐसे बोल सकते हैं, और पसंद आए तो वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं ज़ुपर, ज़ेयरगुट, क्लास, विक्लिस्टॉल, श्योन, ये सब। उसके बाद फार्बन तो हमने कर लिया था, मीन्स कलर्स नेम। उसके बाद है एडजेक्टिव मिडसाइन, ये भी हमने कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट एडजेक्टिव ज़ेयर सू, मतलब ये भी हमने कर लिया था कि ज़ेयर जो है वेरी के लिए यूज़ होता है, सू जो होता है वो टू के लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेशल प्रपोजिशन। तो देखो ये हमने अभी ये तो देखा कि वो ही इनके साथ एक्यूजेटिव है, वो के साथ डेटिव है, बट क्वेश्चन आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई सेंटेंस है वहाँ पे हम एक्यूजेटिव इनके साथ यूज़ करें या डाटिव। तो इसका बताती हूँ। सबसे पहले हमें सेंटेंस के अंदर ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज़ मोशन में है, ध्यान से सुनना कि अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसमें हमेशा हम एक्यूजेटिव केस यूज़ करेंगे, और अगर कोई चीज़ ऑलरेडी वहाँ पे है, कोई मोशन नहीं हो रहा, पहले से कोई चीज़ वहाँ रखी हुई है, तो वहाँ पे डाटिव केस यूज़ होगा। एग्जाम्पल बताती हूँ, वोइन स्टेलन वियर द स्टूल, मीन्स ये पूछ रहा है कि मेरे को ये स्टूल कहाँ रखना चाहिए। तो ये हम पूछ रहे हैं ना कि मोशन में है ना कि स्टूल को कहीं पे उठा के हम रखेंगे, तो इसलिए हमने इनके साथ एक्यूजेटिव केस यूज़ किया, जैसे इन, देन, फ्लोर। ओके, सिमिलरली अगर नेक्स्ट केस को देखें, वो इस देयर श्रांग, मीन्स कबर्ड जो है वो कहाँ पे है। तो कबर्ड हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे कि उसको उठा के कहीं रख रहे हैं, तो वो ऑलरेडी वहाँ पे है, इसलिए हमने डाटिव केस यूज़ किया इसके साथ। तो इम फ्लोर या इम बाट। ओके, तो ये जो है ध्यान रखना कि अगर कोई चीज़ मोशन में हो तो एक्यूजेटिव केस, और अगर कोई रेस्ट में हो चीज़ें तो डाटिव केस। और साथ में जब हम डाटिव केस को पहचानना हो तो कुछ हम यहाँ पे वो यूज़ करते हैं प्रपोजिशन, जैसे अन, आउफ, हिंटर, नेमन, यूबर, यूंटर, फोर्स, स्विशन। और उसके बाद ये थोड़े शॉर्ट फॉर्म्स थे। इन दास वो इंस बन जाता है, इन देम इम बन जाता है, और अन देम अम बन जाता है। तो ये तो था चैप्टर 8। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, याद रखना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो तब तक के लिए डांस चूस।